औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दक़ नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइल्लाहि अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल अज़ीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा ज़िक्रुन व इन्ना लिलमुत्तक़ीना लहुस्नु मआब। आमन्ना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हत्तु रफ़ाकुम बिस्सलाति अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमारे अंजाम को किस तरह से हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ये मौजू लेके हम चंद रातों से आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसलिए कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत हर रात को आपके सामने पेश करता हूँ। परवरदिगार आलम सूरह साद कुरान मजीद का चैप्टर 38 आयत का निशान 49, वहाँ पर ऐलान रब्बुल इज़्ज़त होता है कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा ज़िक्रुन। ये एक तज़किरा है, कुछ लोगों की बात है, कुछ यादें इसमें समाई हुई है। और पिछली बार हमने बयान किया था कि इससे पहले वाली आयतों में खुदावंद करीम ने अपने जलीलुल क़द्र अंबिया का तज़किरा किया, जिसमें जनाब इब्राहीम, जनाब इसहाक़, जनाब याकूब, ज़ुल्किफ़्ल, अल-यसा, ये सब जनाब अय्यूब, सब का तज़किरा इस आयत से पहले है। फिर जाके खुदा कह रहा है कि एक तज़किरा है, एक यादी है। व इन्ना लिलमुत्तक़ीना लहुस्नु मआब। और बेशक मुत्तक़ियों के लिए बेहतरीन ठिकाना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तैयार किया है। तो पहला नतीजा तो ये निकलेगा कि अगर हम जाके जिन जिन अंबिया का तज़किरा पहले हुआ है उनके कारनामे हमारे सामने आएंगे, उनकी सिफत जो खुदा ने बयान की है, उनकी तारीफ़ जो खुदा ने की है, उनके कारनामे जो खुदा ने हमारे सामने पेश किए हैं, ये कारनामे के बाद खुदा ने ज़िक्र किया कि व इन्ना लिलमुत्तक़ीना लहुस्नु मआब। और मुत्तक़ियों के लिए और परहेज़गारों के लिए बेशक बेहतरीन ठिकाना है। मालूम होता है कि मुत्तक़ी बनने के लिए पहले साबिक़ाना जो अंबिया का तज़किरा हुआ है उस पर हम नज़र डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम भी उन आदतों को अपनाने के बाद अपने आप को मुत्तक़ी बना सकते हैं। लेकिन ये फ़कत तमहीदी गुफ्तगू हर बार हम करते हैं। आयत जो हमने चुनी है इस अशरे के लिए कुरान मजीद का सूरह अहज़ाब की 35वीं आयत है, चैप्टर 33 वर्स नंबर 35। वहाँ पे ऐलान रब्बुल इज़्ज़त यूँ होता है। क्यों? क्योंकि उस आयत में खुदा ने एक और बात का वादा किया है और कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। उन लोगों के लिए खुदा ने मग़फ़िरत को तैयार किया है और अजर अज़ीम को भी तैयार किया है। उन लोगों के लिए, वो उन लोग कौन है? तो हर बार हम कहते जाते ही हैं कि उन लोगों का तज़किरा इससे पहले खुदावंद करीम ने 10 गिरोह का तज़किरा किया है। अब तक, आज तक
हमने साथ में मिलकर 3 गिरोह की बात की है। गोया 3 आदतें, 3 सिफतें, 3 खसलतें, 3 खूबियाँ ऐसी है कि जिनके लिए खुदा ने अजर अजीम और मग़फ़िरत तैयार की है। आयत यूँ शुरू होती है, कहा बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात। ये 3 वो बातें हैं जिसकी हमने गुफ्तगू कर ली। वो इस्लाम जो तस्लीम वाला हो, वो ईमान जो तस्लीम भी वाला हो और उसके साथ ईमान के साथ अमल भी हो। और तीसरी बात हमने जो कल की वो था कुनूत के सिलसिले में, अल-क़ानितीन वल-क़ानितात। और हमने बयान किया कि कुनूत का मतलब हरगिज़ वो वाला कुनूत नहीं कि जो हम नमाज़ों में अदा करते हैं। कुनूत का मतलब है लुज़ूम इत्ताअ, इताअत का लाजिम होना, इताअत का वाजिब होना, फरमा बरदारी का वाजिब होना। खुदा चाहता है कि मुसलमान तू ऐसा इताअत गुजार बंदा बन जा, फरमा बरदार बंदा बन जा, तो मैं तेरा ठिकाना बेहतर से बेहतर बना सकता हूँ। इस बात को थोड़ी आगे ले जाते हैं। पिछली बार मैंने कहा था ना आपको, पूरी मजलिस को भूल जाइए। क्या याद रखने को कहा था? कौन सी हदीस थी? अभी 24 घंटे नहीं हुए भाई, कल ही पढ़ा था। वापस याद दिलाऊं? चले सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए आइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। अहसन, एक और सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने कहा था कल की मजलिस पूरी भूल जाइए, ये जिंदगी का मामूल बना लीजिए, फिर देखेगा फायदा ही फायदा होगा। क्या था? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा, अतिअल इल्म वअसिल जहल तफला औ तुफला। ऐ मुसलमान, इल्म की इताअत कर, मारिफत की इताअत कर, इल्म की फरमा बरदारी कर, और जाहिलियत को, जहल को, उसकी नाफरमानी कर, उसको रद्द कर, उसकी बात को न मान। अजीज़ान मोहतरम, ये अगर हम सीख ले, लेकिन एक कदम मैं आज आगे जाना चाहता हूँ। जब इताअत की बात आती है, कई बार मेरी ज़िंदगी में लोगों ने बातें की है और यहाँ भी करते रहते ही है, क्योंकि हम हज़रत इंसान हैं। खुदा के जितने अहकाम हैं वो हमारे आपके गले से सब नहीं उतरते। अब देखिए, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस कुदसी में खुदा ने मुझे कहा है, ऐ मेरे हबीब, तेरी कौम को ये बता दे कि ये मेरा फरमान है। गोया ये खुदा का वो फरमान है कि जो कुरान मजीद में नहीं, जिसको हम हदीस कुदसी से जानते हैं। खुदा ने करीम ने क्या कहा? अब्दी औ यब्न आदम अतिअनी कमा अमरतुक वला तुअल्लिमनी मा युस्लिहुक। ऐ आदम की औलाद, ऐ मेरे बंदे, जैसे मैंने तुझे हुक्म दिया है ऐसे इताअत कर, और खबरदार तेरी भलाई के लिए, तेरी इस्लाह के लिए तू मुझे न सिखा कि मुझे तुझे कौन सा हुक्म देना चाहिए। अतिअनी कमा अमरतुक, जैसे मैंने तुझे हुक्म दिया है, खुदा कह रहा है, वैसे तू इताअत कर ले और आके मुझे मत सिखा। कुछ लोग हैं ना कि जो खुदा को भी सिखाते हैं कि ये क्या तेरे अहकाम है, ये सुबह उठ के नमाज, वो खुम्स की बातें, वो ज़कात की बातें, वो फलां बातें, ये सब मुश्किलें हैं हमारे लिए। मैं जाके खुदा को सिखाता हूँ कि तेरी शरीयत में ये
चाहिए। खुदा ने कहा अतअनी कमा अमरतुक, मेरी इताअत उस तरह से कर जैसा मैंने हुक्म दिया है, और खबरदार वला तुअल्लिमनी, कभी मुझे तालीम मत देना कि तेरे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरा पैदा करने वाला हूँ, मुझे खूब पता है कौन सी चीज़ तेरे लिए फ़ायदा से भरपूर है, कौन सी चीज़ तेरे लिए नुकसान वाली है। मैं तेरा परवरदिगार हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ। यही बात खुदा कह रहा है, वल क़ानितीन वल क़ानितात, वो मर्द और वो औरत के जो क़ानित होंगे, इताअत गुजार होंगे, जैसे मेरा हुक्म होगा, जैसे मेरा अम्र होगा, वैसे ही काम को अंजाम देंगे। उसके लिए मैंने क्या रखा है हाजी, और मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, माफ़िया सब माफ़ कर दूंगा, अजर अज़ीम उनके लिए रख दूंगा। नतीजा क्या निकलेगा, हैप्पी एंड हमको नसीब हो जाएगा, हमारे लिए बेहतरीन ठिकाना हो जाएगा, हमारी रिट्रीट बेहतर से बेहतर बन जाएगी, हमारा अंजाम बेहतर से बेहतर बन जाएगा। शर्त यह है कि मैं अपने गले से इस बात को उतार लूँ कि जैसे खुदा का हुक्म है वैसे मैं करूँगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज एक कदम आगे जाते हैं, चौथी सिफत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने याद कर ली, लगती है याद कर ली है तूने, आयत नहीं की है, भूल गया? नहीं, पूरा नहीं है, चौथा तक याद है, आज का याद है, पढ़ो खुश हो जाए लोग। यल्ला शाबाश, मैं समझता हूं मेरा यहां का अशरा कामयाब हो गया। आप हजरात के कानों से बात यहां से घुस के यहां से निकल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। बस मैंने एक बच्चा बना लिया जिसको ये आयत याद हो गई और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करेगा जरूर। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात। ये चौथी बात है। खुदा कह रहा है कि जो सच्चे लोग हैं, चाहे औरत हो और मर्द हो, वो वही लोग हैं कि जिसकी इंतहा, जिसका अंजाम बेहतरीन होगा। सच्चाई की बात हो रही है, लेकिन जब भी सच्चाई की बात आती है, सच के लिए हमने इस सच्चाई को बंद कर रखा है। हमारे लिए सच्चाई की बात फ़क़्त और फ़क़्त, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड, महदूद है। कहाँ तक? सच्चे बोलने तक। सच्चाई की जब बात आए ना, तो सच बोलने वाला है ना, उसी को हम सच्चाई समझते हैं। लेकिन खुदावंद करीम अइम्मा अलैहिमुस्सलाम हमको बताएंगे, ऐ मुसलमान, बात सिर्फ और सिर्फ सच्चे बोलने की नहीं, या उल्टा कहूँ, बात झूठ बोलने की नहीं। बेशक सच्चा बोलना वो भी सच्चाई का हिस्सा है, वो भी हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया है, नबियों ने सिखाया है। खुद नबी का नाम और लक़ब क्या था? सादिक, सच्चा नबी। वो जो भी कहते थे लोगों ने कह दिया ये सच्चा इंसान है, लेकिन फ़कत बोलता ही सच्चा नहीं था, उसकी पूरी ज़िंदगी सच्चाई से भरपूर थी। और यही खुदा चाहता है मेरे से, आपसे। बेशक सच बोलना इतना ज़रूरी है। कहाँ तक ज़रूरी है? मेरे आपके पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का हुक्म है, तअल्लमुस सिद्क़ क़ब्ल अल हदीस, तअल्लमुस सिद्क़ क़ब्ल अल हदीस। ऐ मुसलमान, सच बोलना सीखो उससे पहले कि तुम बोलना सीखो। सच बोलना सीखो उससे पहले कि बोलना सीखो। मैं कहूँगा फर्जंद रसूल, ये कैसे हो सकता है? पहले तो बोलना सीखना पड़ेगा ना, फिर जाके बारी आएगी कि सच बोलना है। लेकिन इमाम हमें
अहमियत बताते हैं कि ए मुसलमान, बातें करने से पहले, बोलने से पहले सच बोलना सीख ले। मालूम हुआ सच बोलना इतना ज़रूरी है कि इमाम ने कहा बोलने से पहले सच बोलना सीख ले। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और आप देखिएगा आज इंशाअल्लाह आपके सामने ऐसी हदीसें रिवायतें बयान करेंगे कि जहां पर कहीं पर आपको ये बात ही नहीं मिलेगी कि बात सच बोलने की हो रही है। कितनी ज़रूरी है सच बोलना। ये हदीसें आपने उलमा हज़रात से सुना होगा। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। ये वाली हदीस, ये वाला फरमान, ये वाली क्या कहते हैं रिवायत नबी करीम से वारिद है, मौलाए कायनात से वारिद है, इमाम बाकर से वारिद है, इमाम सादिक से वारिद है। अल हासिल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तरह तरह से ये हदीस हमारे सामने आई है, सब ने सुनी होगी। कौन सी वो हदीस है जहाँ पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमको कह रहे ऐ मुसलमान खबरदार, कभी धोखे में नहीं पड़ना। अगर लोगों की ज़्यादातर पढ़ी हुई नमाज पे नज़र पड़े, लोगों के रखे हुए रोज़ों पे नज़र पड़े, लोगों की अदा की हुई हज पे नज़र पड़े, लोगों के रात के उठ कर आवाज़ देना पर नज़र पड़े, धोखे में मत पड़ जाना। देखना यही है आपको, वो जाके देखिए बात कितनी सच्ची करता है और अमानत को अदा और लौटाता है या नहीं। वरना न नमाज काम की, न रोजा काम का, न रात का उठना काम का, न हज उम्रा और ज़ियारत काम की। जाके देखिए बात सच्ची कितनी करता है और अमानत को अदा करता है या नहीं। मालूम हुआ सच बोलना कितना ज़रूरी है। लेकिन बार बार यही मैं कहता चलूँगा कि बात फ़कत सच बोलने की नहीं। कुरान मजीद की एक मशहूर आयत है, ऐलान रब्बुल इज़्ज़त होता है सूरह तौबा। कुरान मजीद वा कौन सा सूरा है? 9 नंबर का सूरा। आयत का निशान है 119, चैप्टर 9 वर्स नंबर 119। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त होता है। कई बार आपने ये आयत को सुनी होगी, आपको याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप मरस से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, अच्छी बात है। वरना मुझे बुलाते ही नहीं ना, आप भी मजलिस पढ़ते होते तो मुझे कौन बुलाता। तो ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस, शाबाश, वकूनु मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, तक़वाए परवरदिगार आलम को इख्तियार करो, अल्लाह से खशियत को रखो, अल्लाह का तक़वा पैदा करो, खुदा से डरो। किससे बात हो रही है? साहिबान ईमान से, मतलब हमसे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, फिर क्या है दूसरा जुमला? वकूनु मअस सादिक़ीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। खुदा ने ये नहीं कहा सच्चे हो जाओ, अजीब है। खुदा ने ये नहीं कहा वकूनु सादिक़ीन, सच्चे बनो, सच्चे हो जाओ, नहीं। खुदा ने कहा सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। क्यों सच्चे लोगों के साथ होना है? ये सच्चे लोग कौन है? वो तो हम सबको पता है ना कि खुदा के वो बंदे हैं, अंबिया किराम उसके अंदर है, अइम्मा किराम उसके अंदर है, वो सच्चे लोग हैं। लेकिन हमें खुदा ने क्या कहा? उनके साथ हो जाओ। सच्चे बनने की बारी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमसे कहा, आपसे कहा, हर एक से कहा। क्यों? क्योंकि मौला का बोलने का जो अंदाज़ है ना, लगता है कि कोई आदमी मौला के सामने आया है, कोई आदमी मौला के सामने आया है। और मौला ने उसको कहा कुल ली, मुझे इतना बता दे, मुझे इतना कह दे, कुल ली मन सदीक़ो का अक़ूलु लका मन अंत, तू मुझे इतना बता दे तेरा दोस्त कौन है, मैं तुझे बता दूंगा तू कौन है। इतना बता दे
किसके साथ घूमता है, किसके साथ चलता फिरता है, किसके साथ उठता बैठता है, मैं फिर तुझे बता दूंगा कि तू कौन है। बस इतना बता दे किसके साथ तेरी दोस्ती है। मन सदीको, यही बात खुदा ने कही कि सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। जब उनके जैसे होंगे तो उनके साथ मिल पाएंगे, क्योंकि जो जो एक जैसे होते हैं वो मिलते जुलते रहते हैं। आप सब यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि सब हुसैनी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, मोहतरम, खुदा ने कहा अच्छा ठिकाना किसके लिए? वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। कहां तक सच्चाई की बात आ रही है? मैं एक सवाल आपसे करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे 21 मिनट, अगर आपसे पूछा जाए कि रसूल करीम पर आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई, तो आपके तरह तरह के जवाब होंगे ना। कोई कहेगा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत आई गदीर के बाद। आपका जवाब शायद ये भी हो, सूरह माइदा की 3री आयत है। या कोई कहेगा कि बल्लिग वाली आयत आई होगी, सूरह माइदा की 67वीं आयत 567। बेशक हमारे पास रिवायतों में इसका तज़किरा है कि ये वो आयत है कि जो सबसे आखिर में नबी करीम पे नाजिल हुई। लेकिन और एक रिवायत है, एक और रिवायत है, राय है कि सबसे आखिर होने वाली आयत नबी करीम पे अगर कोई थी तो वो सूरे बकरा की चैप्टर 2 वर्स नंबर 281। खुदा इसमें क्या कह रहा है? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह थुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। ऐ मुसलमानों, उस दिन से डरो। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। आ जाइए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा आगे आगे आ जाए तो पीछे आने वाले को थोड़ी जगह हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। आइए जनाब, आइए। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अहसन, शाबाश। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मोहम्मद। कोई बात नहीं, आने दो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मोहम्मद। वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से जिस दिन तुम खुदा की तरफ पलट कर आओगे, और उस दिन हर नफ्स को उसकी अमल की जजा दी जाएगी और किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आपने गौर किया? अगर ये मान लिया जाए कि नबी करीम पर सबसे आखिरी आयत नाजिल होने वाली ये है, इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद करीम अपने नबी को ये कह रहा है, ऐ मेरे नबी, मैंने तुझ पर कुरान मजीद में 6235 आयत नाजिल कर दी। अब ये आखिरी वाली आयत आ रही है, 6236 वाली आयत अब नाजिल हो रही है, और उसमें तज़किरा ये होता है कि ऐ मेरे हबीब, कौम को बयान कर दे कि सबका सब कुरान मजीद का मकसद यही है कि क़यामत के दिन की तैयारी करो, इसलिए आखिर में इस आयत को मैंने नाजिल किया है। हमें बेहतरीन अंजाम चाहिए, बेहतरीन हैप्पी एंड। आदतन हैप्पी एंड वो फिल्मों में होता है ना, शादियों में होता है। हमें यहाँ भी हैप्पी एंड चाहिए, आखिरत में भी हैप्पी एंड चाहिए। इसके लिए खुदा ने क्या कहा? अस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे लोग। अब सच्चे लोग का मतलब क्या है? क्या फकत सच बोलना? देखिएगा आप, जितनी भी रिवायतें हैं कहीं पर भी आपको तज़किरा सच बोलने का नहीं मिलेगा। रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने कहा अलैकुम बिस्सिद्क़, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नहु बाबुन मिन अब्वाबिल जन्नह। ऐ मुसलमानों, सच्चाई को पकड़ लो, सच्चाई के साथ हो जाओ, क्योंकि सच्चाई जो है ना वो जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नहु बाबुन मिन अब्वाबिल जन्नह, ये है सच्चाई। और आगे निकलते हैं, सच्चाई क्या चीज़ है? क्या फ़कत सच बोलना? क्या लोग सच दुनिया में नहीं बोलते? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आपने कहा अस्सिद्क़ु लिबासुद्दीन, अस्सिद्क़ु लिबासुद्दीन, दीन का जो कपड़ा है ना, दीन का जो लिबास है ना, वो है सच्चाई। अजीब, यहां पर भी आया कि सच बोलने की बारी है? नहीं, बात फकत सच्चाई की हो रही है, लिबासुद्दीन। और आगे चलिए, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आपने कहा अस्सिद्क़ु रासुल ईमान व ज़ैनुल इंसान। ऐ लोगों, सच्चाई जो है वो ईमान का सर है और इंसान की जीनत है। सच्चाई बोलने तक नहीं, पहले बोलने तक मैं पहुंचा हूं, फिर आगे जाएंगे। बोलता ही कितना झूठ हूं मैं, आप नहीं, मैं सोचूं जरा। मेरा नबी सादिक, हाँ, खुदा को सादिक लोग चाहिए। अब देखिए ये सच्चाई कहाँ तक जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब नमाजी है ना, सब हर रोज़ नमाज में, हर रोज़ खुदा से दुआ करते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ खुदाया, मुझे सीधे मार्ग पे बाकी रख, वो मार्ग, वो रास्ता किसका? जिसके ऊपर तूने अपनी नेमत को नाजिल किया। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं जिस पे खुदा की नेमतें नाजिल होती है? जवाब आपको तलाश करना है। मैं आपको निशानी देता हूँ, हर रोज़ रात को कहता हूँ ना, कुछ काम मैं करूँगा, कुछ आप करोगे। चैप्टर 4 वर्स नंबर 69, आपको जवाब मिल जाएगा। देखिएगा, नमाज पढ़ने में अब और ज़्यादा लुत्फ़ आएगा कि मैं खुदा से क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ, कि जब खुदा को कह रहा हूँ, खुदाया मुझे वो रास्ता दिखा जो रास्ता तूने नेमत जिसको बख्शी थी ने उसका रास्ता है। खुदा ये आयत में 469 बता रहा है कि वो कौन लोग हैं कि जिसको खुदा ने नेमतें बख्शी है। यही हमारा जो मौजू है ना, वही वहाँ पर भी सच्चाई की बात आएगी। सच्चाई सिर्फ और सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ बातों में नहीं। आखिरी आयत कौन सी थी अगर हमारी राय ली जाए? किसके बारे में थी? हाँ, पहले वो आपको साबित कर दूं कि बातें फकत सच्चाई की नहीं हो रही, जो बात में हो, कौल में, हर चीज में तेरा इरादा सच्चा है, तेरा काम सच्चा है, तेरी नीयतें सच्ची है। इतना जो तू करता है, इस मजलिस पढ़ने में कितनी सच्चाई, मजलिस सुनने में कितनी सच्चाई, मजलिस बर्पा करने में कितनी सच्चाई, मजलिस पेश करने में कितनी सच्चाई, मजलिस के लिए न्याज को बांटने में कितनी सच्चाई, न्याज को लेने में कितनी सच्चाई, जगह जगह कदम कदम पे सच्चाई मेरी जिंदगी में कहाँ कहाँ है, कौन बयान करेगा? पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, हुक्म है, ऐ मुसलमान, तज़य्यन लिल्लाह सुब्हानहु व तआला बिस्सिद्क़ फिल अअमाल। ऐ मुसलमान, अपने आप को जीनत बख्शो खुदा के लिए, आपके अमल में सच्चाई लाके। पता चला
सच्चाई फ़कत महदूद ज़बान तक नहीं, सच्चाई महदूद फ़कत कौल व कलाम तक नहीं, बोलने तक नहीं। इस्लाम फ़कत ये नहीं चाहता कि मैं और आप सच बोलने वाले बन जाए, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इससे आगे सादिक का मर्तबा तब मिलेगा कि जब मेरी ज़िंदगी में हर काम में सच्चाई आएगी, मेरी नीयतों में, मेरे काम में, मेरे बोलने में, मेरे सोचने में। एक हदीस बयान कर देता हूँ, हर रोज़ सबका शिकवा होता है, ये काम करना है, तौफीक नहीं मिलती। क्यों? तौफीक यहां कोई बांद्रा की बाजार में मिलती है, जाके रुपए दे और ले ले? क्या खुदा इतना कंजूस हो गया है कि तुझे तौफीक देने इसको न दे, या इसको तौफीक देने उसको न दे? गड़बड़ कहां है? खुदा में है या मेरी अंदर है? अब सुनिए, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, एक और सलात पढ़। मौलाए कायनात ने कहा, मन हसनत नीयतो अमद्दहु तौफीक, मन हसनत नीयतो अमद्दहु तौफीक। जिसकी नीयत साफ हो जाए, जिसकी नीयत सच्ची हो जाए, तो आके तौफीक जो है ना, उसे गले मिलती है, तौफीक उसे गले लगा लेती है। लेकिन बात सच्ची ये है कि तू झूठा है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मजलिस पढ़ने का अंदाज है, इशारा आपकी तरफ। मैं आपको जानता हूं ना, आप मुझे जानते हैं, बुरा नहीं लगा ना? ऐसी आयत बहुत सी जगह इशारे जाएंगे, वरना हाँ सब कसूर मैं खुदा को या देता हूँ या तौफीक पे सब डाल देता हूँ। तौफीक नहीं मिलती, मजलिस में जाने की तौफीक नहीं मिलती, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, हज में जाने की तौफीक नहीं मिलती, गरीबों की मदद करने की तौफीक नहीं मिलती। हर बार तौफीक मिलती नहीं। पहले पूछ तेरी नीयत में सच्चाई कितनी है। क्या तूने दिलो दिमाग से नीयत की थी कि यह काम मुझे करना है? तू असल में झूठा है। फिर जाके तौफीक कहां से मिलेगी? मौला का तो वादा है, मौला का तो फरमान है कि जिसकी नीयत सच्ची हो जाए, हुसन बेहतरीन हो जाए, तौफीक आके उससे गले मिलेगी। अजीज़ान मुहतरम, सच्चाई की जब बात आती है ना, तो वो फ़क्त और फ़क्त ज़बान तक नहीं, मेरे हर अमल में सच्चाई को लाने की ज़रूरत है। जो भी करता हूँ ज़िंदगी के अंदर, मैं अपने आप से पूछूं, मैं कितना सच्चा हूँ, मैं कितना सच्चा हूँ। तो हमारे नबी सादिक, खुदा ने हुक्म दिया कूनू मा सादिकीन। नबी के बाद हमारा, क्या कहूँगा, हमारी पहचान जो है ना, हमारी पहचान, या तो हम ये कहते हैं कि हम शिया इस्नाशरी है, ये एक पहचान है हमारी, या तो हम ये कहते हैं कि हम शियान अली है। एक तीसरी पहचान है, किसी को याद आती है? जाफरी। हाँ, आपको याद है क्योंकि आप सुन के आए अभी बांद्रा से, नहीं? आज नहीं आए थे, अभी अभी बांद्रा में पढ़ के आता हूँ। तीसरी पहचान हमारी है जाफरी। लेकिन ये जाफरी को हमने क्या बना डाला? जा, तू फ्री हो गया भाई, जा, तू फ्री हो गया। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई राइट नहीं, कोई वाजिबात नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जा, यू आर फ्री। मैं जाफरी हूं, जो ज़हन में आएगा वो करता रहूंगा, जो चाहूंगा मैं करता रहूंगा। क्यों? मुझे ये सिखाया गया है कि क्योंकि तू जाफरी है, कोई जिम्मेदारी नहीं। और हमारे छठे इमाम, उसका नाम है जाफर, लेकिन लक़ब पाया सादिक।
तू जाफरी अगर अपने आप को कहता है सच्चाई तुझ में कितनी है, नबी का करीम का कलमा पढ़ता है कि वो सादिकुल अमीन थे, तू कितना सच्चा है। जाफरी का लक़ब अपने सर पे लिए घूमता है, शनाख्ती कार्ड आईडी जाफरी। इमाम जाफर सादिक सच्चे थे, तू कितना सच्चा है, बातों में कितना सच्चा, अमल में कितना सच्चा, नीयतों में कितना सच्चा, कामों में कितना सच्चा। और सबसे ज्यादा ये सच्चाई का फैसला कयामत के दिन होगा। खुदा ने कहा था ना सच्चो लोगों के साथ हो जाओ। खुदा ने कहा था ना कि डरो उस दिन से, डरो उस दिन से जब खुदा के सामने वापस पलट कर आओगे। उस दिन सबको अपने किए हुए अमल की जजा दी जाएगी। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और उन पर किसी तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा। अब आए कुरान मजीद की तरफ, वहां पर ऐलान क्या होता है? सूरे माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा, आयत का निशान है 119। ये याद रखना बहुत आसान है, वो वाला था 5 119 9 119, ये वाली है 5 119। तू तैयार कर ले बेटा, तैयार है तो तुझसे पढ़वाता हूं, तो मैं थोड़े सांस ले लूं यूं। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिल गई? पढ़िए पढ़िए। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु हाज़ा यौमुन यनफ़उस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मुसलमान, तूने सुना क़यामत का दिन जब आएगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहेगा हाज़ा यौमुन यनफ़उस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, ये वो दिन है जिस दिन में सच्चे लोगों को उसकी सच्चाई काम आएगी, उसकी सच्चाई नफा देगी, उसकी सच्चाई प्रॉफिटेबल होगी। ये वो दिन है कि जहां पर सच्चे लोगों को काम आने वाली चीज अगर कोई होगी तो वो फकत और फकत सच्चाई होगी। समझ में आती है बात? आप अपने सर को पीटते हो ना, इसीलिए मैं आया हूं कि मैं अपने आप को भी सोचूं कि मैं अब तक कहां था, किस दलदल में फंसा हुआ था, मैं कितना सच्चा हूं मेरी नीयतों में, मेरे काम में, मेरे किरदार में। इतनी कामें मैं कर रहा हूं, कहां कहां मैंने रिया किया है, दिखावा किया है, लोगों को खुश करने के लिए किया है। खुदा तो कहीं है ही नहीं, सच्चाई कहीं है ही नहीं। और खुदा ने कहा कयामत को तुझे पता चलेगा, अगर सच्चाई के साथ आया ना तो नफा मिलेगा। और नफा क्या हमको, बाकी तो हमको सब पता है, लेकिन तर्जुमा पूरा ही कर देता हूं। उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे से नहरें जारी हो गए। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा अबदा, और खालिदीन हमेश के लिए वहां रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये सच्चे लोगों को, ये सच्चे लोगों से, उनकी सच्चाई की वजह से खुदावंद करीम उनसे राज़ी होगा और ये लोग भी खुदा से राज़ी होंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये वो अज़ीम कामयाबी है, फ़ौज़ अज़ीम है। हमें क्या चाहे? बेहतरीन अंजाम, हैप्पी एंड, अच्छा ठिकाना। खुदा ने क्या कहा? अच्छा ठिकाना चाहिए, सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में पैदा कर। हर रोज़ ज़ियारतों में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? वफ़ुज़्तुम फ़ौज़न अज़ीमा, आप अजीम फौज पर फाइज हो गए। किसकी बात हो रही है? करबला वालों की।
पर इससे पहले जो बोलता हूं अपने आप से मैं पूछूं उसके साथ मैं हो सकता हूं? क्या पढ़ता हूं ज़ियारत में? या लैतनी कुन्तु मअकुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, ऐ काश मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं भी आप ही की तरह फौज़ अज़ीम पर फायज़ हो जाता। मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या मैं इतना सच्चा हूँ कि मैं भी वहाँ हो सकता था, या फ़कत ज़बान से बोलता हूँ और उसके अंदर भी झूठ ही झूठ है। सच्चाई की बात कहीं है ही नहीं, न बातों में, न अमल में, न इबादतों में, न कामों में, कहीं सच्चाई बाकी ही नहीं रही। हर जगह फ्रॉड ही फ्रॉड, मकरो मकर, फरेब ही फरेब। सच्चाई नाम की चीज़ मेरे अंदर अब रही ही नहीं। और खुदा किसके लिए बेहतरीन ठिकाना बयान कर रहा है? सच्चे लोगों के लिए। और करबला हमारे सामने है। सच्चे लोग जब होते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए भटक भी जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। क्यों? आज जिसका तज़किरा करना है, देखना यह है उसकी नीयत में सच्चाई कितनी है। क्या कभी मौलवी कोई भी आकर आपसे सामने ये बयान किया कि आज एक फ़र्द ने, जिसका आज तज़किरा करना है, उसने नीयत बांधी कि मुझे हुसैन के पास जाना है? क्या कभी मौलवी ज़ाकिर आलिम दीन से आपने सुना कि कुछ मरहला ऐसा आया कि हुर ने कहा नहीं वापस चला जाता हूँ? नहीं, नीयत बांधी थी तो इतनी सच्चाई से गहरी नीयत कि हुर ने फैसला कर लिया कि आज मुझे उस तरफ जाना है। इतने सच्चे थे जनाब हुर अलैहिस्सलाम। कल तक लानतुल्लाह की फहरिस्त में थे, अब आ गए अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में। कैसे आए? हर बात मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। शब आशूर की रात है। मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम खतीब आज़म कहा करते थे कि शब आशूर की रात थी और अपने खैमे में एक तरफ से दूसरी तरफ आते जाते थे। मुहाजिर इब्न औस ने आकर होर से पूछा, होर क्या बनी हाशिम की तलवारों से डर है? मैंने कभी इतना परेशान होर को नहीं देखा। ऐ होर, अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरे लश्कर में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है तो मैं बिला झिझक तेरा नाम देता। ऐ होर, आज तू इतना कमज़ोर क्यों दिखता है? होर ने कहा, मैं आज अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। खुदा ने कहा था ना, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये बातें हो रही थी कि उस दौरान जनाब हुर का फर्जंद आया बुकीर। उन्होंने भी ये बातें सुन ली। कहा, बाबा जान क्या सचमुच आपका जाने का इरादा है? क्यों जाना चाहते हो? कहा, बेटा जानना चाहते हो? रात का सन्नाटा है, खैमा हुसैनी की तरफ जा, वहाँ जाकर सुन, अगर कोई आवाज़ आए ना फिर आके तुझे जवाब देता हूँ। बेटा गया, वापस आया। कहा, बाबा जान कुछ मालूम नहीं पड़ा। कहा, बेटा जाओ गौर से सुनो। थोड़ी देर न गुजरी, वो बुकीर गया, वापस जब आया तो रोते रोते आया। कहा, बाबा जान मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कहा, बेटा क्या हुआ? कहा, बाबा क्या बयान करूँ, जैसे मैंने कान खैमों के करीब लगाए तो कानों में छोटे छोटे बच्चों के अल अतश की आवाज़ मेरे कानों में आई। बस बाबा
मैं समझ गया, मैं भी कल आपके साथ चलूँगा। हाँ अज़ादारो, सुबह आशूर नमूदार हुई और उसका भाई, उसका फर्जान हुसैन की ख़याम की तरफ चले। वहाँ आकर हुसैन मज़लूम के सामने जनाब हुर ने माफिया पेश की और ये जुमला फरमाया, फर्जंद रसूल हल्ली तौबा, क्या मेरे लिए तौबा है? हुसैन ने कहा हुर शर्मिंदा मत करो, मैंने आपको माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी आपको माफ़ किया। हुर आया था ना, गले लगाया। मरहुम कहा करते थे एक मौका वो आया कि जब जनाब हुर को हुसैन ने अपने सीने से लगाया, एक दूसरे के सर एक तरफ हुए ना, हुर को महसूस हुआ कि हुसैन की आंखों से आंसू जारी है। हुर ने पूछा मौला रोना मुझे चाहिए, गुनहगार मैं हूँ, क्यों आपकी आंखों से जारी आंसू हो रहे हैं? हुसैन ने कहा हुर मैं हुसैन शर्मिंदा हूँ। अरे जब तू दुश्मन होके आया था मैंने तुझे पानी पिलाया था और आज हुसैन इतना मजबूर है, मेरे पास तुझे देने के लिए पानी का सामान नहीं। हाँ अज़ादारो, आए हुर आ गए, हुर आ गए। हुर ने कहा मौला मैं अपनी जान को निसार करना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा हुर सबको जाना है, हुर सबको जाना है, लेकिन हुर ने कहा मौला मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा लाया हूँ, मैं चाहता हूँ पहले मेरा फर्जंद जाए। अज़ादारो, हुर का फर्जंद बुकीर गया। थोड़ी देर के बाद आवाज़ गूंजी, अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा जान मेरा सलाम कबूल कीजिए। बस हुर निकलने वाले थे कि हुसैन ने रुका। हुर कहाँ चले? कहा बेटा शहीद हो गया, उसका लाशा लेने जा रहा हूँ। अज़ादारो दोनों चले, लेकिन क्या हुआ, हुर से पहले हुसैन पहुँचे, लाशे के पास बैठ गए। हुर आए, हुसैन की नज़र हुर पे पड़ी, क्या देखा, हुर अपनी आस्तीनों को बुलंद कर रहा है। हुसैन ने पूछा हुर क्या इरादा है? कहा मौला आस्तीनों को बुलंद कर रहा हूँ, जवान का लाशा उठाना है। हुसैन ने कहा हुर क्या कोई ज़ईफ़ बाप अपने जवान का लाशा उठाता है? मैं कहूँगा मौला थोड़ी देर के बाद अस्र का वक्त आएगा, अरे उससे पहले आपका अली अकबर शहीद होगा। अरे कैसे आप जवान के लाशे को उठाओगे? अज़ादारो आपको पता है हुर के बाद हुसैन ने जब अली अकबर के लाशें लाए थे, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, कहा हुसैन की मदद करो। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।